हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन अवनी अनिका। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं, जैसे कि आज सभी जानते हैं कि आज है नाग पंचमी। तो आप सभी को नाग पंचमी की शुभकामनाएं। और हम इस त्यौहार के बारे में आपको विस्तार से सारी जानकारी देंगे। यह त्यौहार हम भी मनाते हैं। ये नाग पंचमी की पूजा हमारे यहाँ भी होती है। तो कैसे ये पूजा होती है, किस दिन करी जाती है, ये सारी जानकारियाँ मैं इस वीडियो के थ्रू, इस ब्लॉग के थ्रू आपको दूँगी। पूजा विधि तो वैसी ही रहती है सभी पूजाओं की। चौकी बना के पाटी बिछा लीजिए, कलश बना लीजिए, उसमें जिस भी भगवान की पूजा है उनको विराजमान कर लीजिए। तो नाग पंचमी के दिन ना इस तरह से कागज़ में हम लोग नाग बना के रख लेते हैं दूध पीते हुए, और फिर उसके बाद हम उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि ये नाग पंचमी है तो इसीलिए। और गणेश जी प्रथम पूज्य रहते हैं, तो गणेश जी को भी हम विराजमान करते ही हैं पूजा में। कलश भी बनता ही है। तो पूजा विधि सेम वैसी ही रहती है। हवन होता है, जो भोग चढ़ता है वो अठवाई का रहता है, मीठा ले आए हैं, नारियल चढ़ता है। तो बस इस तरह से अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है नाग पंचमी के दिन, क्यों ये पूजा की जाती है, क्या इसका महत्व होता है। तो चलिए वो मैं आपको इस अपनी पूजा में आपको दिखाती जा रही हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और साथ ही साथ में नाग पंचमी की पूजा किस लिए की जाती है, क्या होता है कारण, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम। नाग पंचमी का त्यौहार भारत में खास पर्वों में से एक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। भारतीय परंपरा के अनुसार नाग पंचमी साल में 2 बार आती है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की उपासना की जाती है। इसलिए आइए जानते हैं नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। पंचमी तिथि की शुरुआत 21 अगस्त से हो गई थी, रात के 12:21 से, और समापन हुआ है 22 अगस्त की रात 2 बजे। नाग पंचमी का जो शुभ मुहूर्त है उसकी पूजा का, वो है सुबह 5:53 से 8:30 तक। पंचमी के देव 8 देव माने गए हैं। इस दिन में अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट और शंख नामक अष्टनागों की उपासना की जाती है। नाग पंचमी से एक दिन पहले कुछ लोग चतुर्थी के दिन एक समय भोजन करते हैं और पंचमी के दिन उपवास करते हैं और शाम को पूजा के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। पूजा करने के लिए नाग चित्र या मिट्टी की सर्प मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थान दिया जाता है। फिर हल्दी, रोली, फूल, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित किया जाता है। पूजन के बाद सर्प देवता की आरती भी उतारी जाती है। अगर आपके यहाँ कहीं कहीं पर जैसे सपेरे घूमते हैं नाग देवता को लेकर, तो उन्हें हमें दूध जरूर पिलाना चाहिए और उनकी पूजा भी करना चाहिए। और कई जगहों पे नाग देवता की नाग पंचमी की जो कथा होती है वो भी सुनना चाहिए। दिन ना तो सांपों को परेशान करना चाहिए और ना ही उन्हें मारना चाहिए। इस दिन अगर घर में कहीं सांप निकल आए तो उसे बाहर फेंक देना चाहिए। नाग पंचमी के दिन सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन नुकीली चीज़ें जैसे कैंची, चाकू आदि का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। देश के हर कोने में अलग अलग व्यंजन और भोग नाग पंचमी पर बनते हैं। नाग पंचमी पर दाल बाटी बनने की परंपरा भी है। भगवान शिव की पूजा आराधना के साथ उनके गले की शोभा बढ़ाने वाले नाग देवता की विधिवत पूजा करना चाहिए। मतलब आज के दिन भोलेनाथ की भी पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। के दिन प्याज, लहसुन या मांस मदिरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं कि नाग देवता को प्रसन्न कैसे करना चाहिए। तो नाग पंचमी पर सूर्योदय होने से पहले उठकर नहाएं और भगवान शिव और नाग देवता की पूजा अर्चना विधि विधान से करें। नाग देवता की पूजा करते समय उनको फूल, फल, मिठाई और कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं। इस विधि से पूजा करना सफल होता है। नाग पंचमी के दिन सांप और नागों के दर्शन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अब हम जानते हैं कि नाग पंचमी की शुरुआत कैसे हुई। नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि अस्तिकी मुनि ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिया और नागों की रक्षा की। इस कारण तक्षक नाग के बचने से नागों का वंश बच गया। आग के तप से नाग को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया था। तभी से नाग पंचमी मनाई जाने लगी। को काल सर्प दोष होता है या सर्प से कोई श्राप प्राप्त होता है तो उन्हें आज के दिन भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए, जिससे उनके जो काल सर्प दोष और सर्प श्राप से मुक्ति मिल जाती है।
ये थी नागपंचमी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और हमने भी इसी तरह से पेपर में नाग देवता को बना के उनकी हम पूजा करते हैं। और इस तरह से हमारी पूजा भी पूरी संपन्न हो चुकी है और हम अब आरती कर रहे हैं, क्योंकि आरती सबसे मेन रहता है। नाग देवता की आरती कर लीजिए, चाहे तो आप भोलेनाथ की आरती भी कर सकते हैं। तो इस तरह से, और कर्पूर गौरम जो होता है वो भी आप आज के दिन ज़रूर बोलिए। तो इस तरह से सारी पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है। तो जो कुछ भी मुझे पता था नाग पंचमी के बारे में वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। इस दिन मीठे का भोग, मीठा घर में ज़रूर बनाइए, दूध से बनी हुई मीठी चीज़ ज़रूर बनाइए। तो ये देखिए हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है। और हमारी पूजा विधि, पूजा करने का तरीका आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। जब बच्चे आएंगे तो हम उनसे भी यही पूजा ज़रूर करवाएंगे। फ्रेंड्स, अवनी का भी देखिए आ चुकी थी, इनको भी फ्रेशन अप करा के अब अक्षत, थोड़ा सा फूल और अक्षत नाग देवता पे चढ़ा दिया है। और दोनों आप पैर पड़ रही हैं, तो चलो दोनों से अच्छे से पैर पड़ लो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो नाग देवता की पूजा दोनों ने भी कर ली है। चलो अब करेंगी दोनों लंच। ब्रेकफास्ट तो सुबह होता है, हाँ ये लंच टाइम है। तो आज है नाग पंचमी, तो आज मैंने बनाई है पूरी और आलू की सब्जी, और साथ में है मठा, दही है मतलब, तो इसीलिए। दही खाओगी? दही है, दही। हाँ, हमारे यहाँ इस तरह से रात में मतलब नाग देवता के लिए घर के बाहर कहीं भी नीचे में आप जो है दिया लगा सकते हैं और उनके लिए कच्चा दूध रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक दिए में कच्चा दूध रख दिया है और जो है धूप बत्ती जला दी है उनके हिसाब से, उनकी पूजा करके उनके लिए हमने कच्चा दूध बाहर हम नीचे उतर के जाकर रख के आएंगे। इससे कहा जाता है कि नाग देवता जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद ज़रूर देते हैं।